मेरे गुरुजी को हिंदी में लिखना तक नहीं आता था। शुरू शुरू में उन्होंने उर्दू में ही हस्ताक्षर तक कर लेते थे। बाद में कुछ लोगों ने कहा, साहब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यही आपका जन्म स्थान है, कुछ न कुछ तो आप सीखिए। तो उन्होंने रामचंद्र लिखना तक सीखा। उसके बाद कभी कभी चिट्ठी लिखनी पड़ती हिंदी में तो किसी को डिक्टेशन दे देते, वो उतार लेते थे पेपर पर, कागज पर। तो उनके जो कुछ हमने भौतिक रूप से विद्या पाई है, यानी भौतिक का मतलब एक ऐसे मंदिर, सरस्वती के मंदिर ही समझिए, वो बनारस, ये मेरी माता है। उसके बाद जो कुछ मैंने पाया और जो मुझ में दृढ़ विश्वास पैदा किया है कि ईश्वर है, मुझ में दृढ़ प्रेम सृष्टि की है कि ईश्वर केवल सत्य नहीं, ईश्वर प्रेम है। तीसरा जो उन्होंने सिखाया मुझे कि ईश्वर से डरो मत, उन्होंने तुम्हारी सृष्टि रचाई है, कुल सृष्टि की जिन्होंने रचाई वो तुम्हें भी तो बनाया है, तो ईश्वर से घबराते क्यों? अगर तुम पापी भी हो, ईश्वर से घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि एक बाप का औलाद कुछ न कुछ कर बैठता है और घर आता है तो कहता, पिताजी ऐसा कुछ हो गया हमसे। पिताजी कहते हैं ठीक है, दोबारा मत करो। तो इसमें बड़ी एक रहस्य विषय छिपी है, दोबारा मत करो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि हर गलती एक बार कहने का आपका पूरा हक है, अधिकार है। कौन नहीं करता है? सब कर चुके हैं, सब करेंगे, हम भी कर रहे हैं। गलती करते करते ही हम सीखते हैं। फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस कहा गया है अंग्रेजी भाषा में। तो गलतियों से हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन जो गलती से सीखेगा वो दोबारा उसी गलती को नहीं करेगा। 2 + 2 3 लिख जाता है, 2 + 2 3 जो बालक लिखता है, वो एक बार सीख जाएगा 2 + 2 4 है, तो और तो फिर आगे तो 3 नहीं लिखेगा वो। तो एक तरफ से देखिए तो शिक्षा प्राप्ति में यह भी है कि जब तक हम वही गलतियों को, वही त्रुटियों को रिपीट करते जाएंगे बारंबार, हम वही के वही रह जाएंगे। हमारे गुरुजी महाराज ने यहां तक तसल्ली दी है कि पुनर्जन्म जिस पर हम लोग इतना क्या ना भरोसा रखते हैं कि फिर आएंगे हम, ये भी नेचर के तरफ से, ईश्वर के तरफ से, सृष्टिकर्ता की तरफ से हमारे ऊपर रहम जो है उसका एक चिन्ह है कि तुम्हें और समय की जरूरत है अपने को बदलने में, तब्दीली लाने में, सही रास्ते पकड़ने में। रुक जाओ थोड़ी देर और। ये कोई नरक नहीं है भूलोक। हम समझते हैं नरक और स्वर्ग दोनों यही हैं, और इसके खोज में जो जाएगा वो तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो हमारे सामने है उसको हम नहीं पहचानते कि भाई दोनों स्वर्ग नरक यही है। इस तरफ देखो तो नरक है, इस तरफ देखो तो स्वर्ग है, तो इसी तरफ देख के क्यों नहीं चलते हो आगे? सो मार्गदर्शन का मतलब क्या है? केवल इतना ही है, ये सही रास्ता है, इस पर चलो। ये प्रथम यानी शिक्षा है। द्वितीय शिक्षा क्या है कि सुनो, तुम कभी कभी गिर पड़ सकते हो। चलत चलत गिर जाऊं मैं, सूरदास ने वो फिल्म में पढ़ा, गाया है, जब कृष्ण जी आते हैं उसको सहारा करने के लिए हाथ पकड़ के, चहूं मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। तो दूसरी शिक्षा यह है कि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं एक कदम, तुम और कहीं मत देख, केवल मेरे पीछे चलो। पीछे पीछे चलते हुए तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल मुझे पकड़े रहो, हम तुम्हें ले जाएंगे लक्ष्य तक। और सबसे जिसको मैं कहता हूं आवश्यक है, भरोसा रखो अपने गाइड पर, अपने गुरु पर, क्योंकि बिना गुरु कछु न पाए। ये तो अपने शास्त्र में भी लिखा है, कबीर साहब ने बार बार कहा है, यहां तक कि कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, फिर भी गुरु को तिरस्कार करते मंदिर में चले जाते। जब गुरु कहता मंदिर में मत जाओ, वहां कुछ भी रखा नहीं है, वो तो अन्य लोगों के लिए है जो अभी तक ज्ञान प्राप्ति नहीं की है, वहां तुम्हें क्या मिलना है? कुछ प्रसाद, कुछ तीर्थ, चाहे गंगा की ही हो। हम तुम्हें ज्ञान प्राप्ति दे सकते जो मंदिर में वो लोग नहीं दे सकते। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें किसी मंदिर पूजा की तिरस्कार नहीं है। सच बोलने में अगर तिरस्कार कोई माने तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये भरोसा नहीं हो
या एब्सोल्यूट जो कहते हैं विश्वास नहीं हो गुरु पर, आध्यात्मिक पद्धति पर कोई ना आए, क्योंकि बहुत ही कठिन यही है कि हम एक इंसान पर केवल जो हमारे सामने दिखते हैं, जो हो सकता है कि सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, जो इधर उधर थूकते हैं, अरे भाई हम इनको गुरु कैसा माने? जैसे हमने अंग्रेजी में कहा कि देवताओं देवी देवताओं की तस्वीरों को हम ठेका मारते हैं इसीलिए कि किसी ने उसको सुंदर बना दिया, चित्रकार कलाकारों की कला है ये। यहां भी हमने गुरु को कोई ऐसे मानसिक रूप बना रखा है कि गुरु ऐसे होना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि गुरु बाहर के रूप नहीं है, बाहर के शरीर जो है वो नहीं है। गुरु जो अंदर हमारे ऊपर है, अंतर्यामिन के रूप में जो पहुंचा हुआ है वही है। अब जो उसको पकड़ने को काबिल हो जाएगा, उसको पकड़ने में काबिल हो जाएगा, वही शिष्य है। दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब यह है बाहर के रूप का देखना नहीं है। दर्शन का मतलब है यहां तक अपने अंतर जो चक्षु है उसको खोलिए, जिससे हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन पहुंचे हुए, कौन कहां किस परिस्थिति में लटके हुए हैं। यह दर्शन है। हम दर्शनाभिलाषी हैं, सब दर्शनाभिलाषी हैं, लेकिन मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन करने से क्या मिलेगा? हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि देखो इस मोहल्ले में हमारे पड़ोसी एक डाकू है और वहां कोई तेली रहता है, यहां कोई है जो मांस बेचता है, सबने हमारा दर्शन किया है। किसने पहुंचा? क्योंकि दर्शन हुआ ही नहीं अभी तक। तो दर्शन का सही अर्थ है ये किसी से पूछिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसके खोज में जाइए कि साहब हम इन दिव्य चक्षुष को कहां से लाएं? ये हम नहीं ला सकते, हम नहीं बना सकते। जैसे गीता में दिव्यम ददामि ते चक्षु अर्जुन को कहा गया था, कृष्ण भगवान ने, क्यों? उन्होंने उनको विश्वरूप दिखाने वाले थे। विश्वरूप देखने के लिए इन आंखों से कोई देख नहीं सकता, तो कृष्ण भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब इन आंखों से देखो। और ये आश्चर्य की बात है, खुले मैदान में दोनों यानी आर्मियां खड़ी है, इस तरफ एक सेना, इस तरफ एक सेना, कौरवों का पांडवों का, इन दोनों के बीच में केवल अर्जुन ने देख पाया जो कृष्ण भगवान ने उनको रिवील किया था, क्योंकि उनको उसके लिए जो आंखें की आवश्यकता थी कृष्ण भगवान ने उनको दे दिया था शुरू में ही। उसके लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है कि बैठो ध्यान में, ईश्वर से वही मांगो कि हे ईश्वर हमें वो नयनों दे जिनसे मैं आपको देख सकूं, वही रूप मुझे दिखाइए जिसको मैं प्यार कर सकता हूं, वही असलियत कि आप मेरे परमपिता है वही दिखाइए। क्योंकि आप याद रखेंगे विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन घबरा जाता है, कहता है हे कृष्ण ये क्या है? उसी रूप में उतार आइए जिसको मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं स्नेह करता हूं, जो मेरा मित्र का रूप है। ये हमें बहुत कठिन है, इसको हम दर्शन नहीं कर सकते। तो उससे हमें क्या मिलना है? अरे ईश्वर आज से दिखा दिया, क्या फायदा है उसमें? तो ईश्वर गुरु के रूप में, जिससे हम घबराएंगे नहीं, जिससे हम बोलचाल वार्तालाप रख सकते हैं, जिससे हम पूछ सकते हैं, जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके साथ हम सो सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, हंस सकते हैं, जोक कर सकते हैं, यही गुरु है। तो ऐसे गुरु खोजने से हमारा जीवन कल्याण तो अवश्य होता है, लेकिन केवल खोजना और मिलना ठीक नहीं है। मिलने के बाद हमें उससे क्या करना है? उनसे हमें बनने की तरीका सीखना है। गुरुजी आप जो बने वैसे मैं भी बनना चाहता हूं, मुझे भी बनाइए। वो कहेंगे ठीक है बेटा बैठो, केवल इतनी सी बात है, बैठो। धन्यवाद।